आज के सेशन में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक कमांड को डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक कमांड जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे इस सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ बेसिक कमांड को देखते हैं। कुछ बेसिक कमांड जो कि यूनिक्स और लिनक्स दोनों पर काम करेगा। वो कमांड यहाँ पर राइट किया गया है जिसको कि हम लोग एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। कमांड क्या क्या है वो सामने दिया गया है। जैसे कि हाँ, दू- एक पॉइंट ये भी है कि जो यूनिक्स और लाइनेक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर, दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो लिनक्स हो या फिर यूनिक्स हो। यूनिक्स ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स क्या है, उसके कंपैरिजन में न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो कुछ बेसिक कमांड्स दिया गया है लिनक्स से रिलेटेड वो क्या है। तो सबसे पहला एक ls कमांड है। ठीक है, जितना भी कमांड होगा उसको क्या किस में राइट करना है, स्मॉल में। केस सेंसिटिव होता है, याद रखिएगा क्या होता है, केस सेंसिटिव। स्मॉल में सारे कमांड को लिखना होगा। पहला कमांड क्या है, जैसे ls, ये क्या करेगा, डायरेक्टरी को लिस्टिंग करता है। इसके लिए किसका यूज करते हैं, ls कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, ls-al, यहाँ पर लिखा गया है फॉर्मेटेड लिस्टिंग विद हिडन फाइल्स। ए से ऑल, एल से लिस्टिंग, इसके लिए क्या दिया गया है, एल। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सी डी डी आई आर। सी डी से चेंज डायरेक्टरी, डी आई आर क्या है, डायरेक्टरी नेम। किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अगर आपको चेंजिंग करना हो तो चेंज डायरेक्टरी के लिए सी डी डी आई आर दिया गया है। फिर सी डी चेंज टू होम डायरेक्टरी के लिए है। पी डब्ल्यू डी कमांड किसके लिए है, टू शो द प्रोजेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसको शो करने के लिए। mkdir dir1 to create a new directory. You can create a new directory by using mkdir command in Unix or Linux operating system. जैसे कि dir नेम से एक डायरेक्टरी बनेगा। फिर कैट रिडायरेक्शन ऑपरेटर, ये क्या है, ये जो ग्रेटर देन देख रहा है यहाँ पर, ये ग्रेटर देन नहीं, क्या है, रिडायरेक्शन ऑपरेटर है। इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर। और फाइल, दैट मीन्स क्या, तो फाइल एक क्रिएट होगा। ठीक है, फाइल नेम से, तो प्लेस से द स्टैंडर्ड इनपुट इनटू द फाइल टू क्रिएट अ फाइल हो गया। मोड फाइल, मैंने यहाँ पर फाइल जो है ये क्या है, फाइल नेम है। आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, मीन्स किसी पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट्स को देख सकते हैं। फिर हेड फाइल, यहाँ पर फाइल क्या है, फाइल नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर से अगर 10 लाइन देखना हो तो हेड कमांड का यूज किया जाता है। और किसी फाइल में नीचे से अगर 10 लाइन देखना हो तो टेल कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर। टच कमांड का क्या काम है, टू क्रिएट अ ब्लैंक फाइल, एक ब्लैंक फाइल विथ 0 बाइट्स या 0 बाइट्स कैपेसिटी, आप एक क्या कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आर एम, आर से रिमूव होता है, आर एम टू रिमूव, आप कर सकते हैं। आप फाइल, हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं, आर एम का। आर एम के साथ डैश आर एक ऑप्शन है, इससे डायरेक्टरी को आप रिमूव कर सकते हैं, टू रिमूव अ डायरेक्टरी। फिर आर एम डैश एफ फाइल, फोर्स टू रिमूव द फाइल, अगर कोई पर्टिकुलर फाइल रिमूव नहीं हो रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एफ डैश एफ ऑप्शन लगा के क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। और एक क्या है, आर एम डैश आर एफ ऑप्शन, फोर्स टू रिमूव द डायरेक्टरी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिमूव, माने आर एम कमांड का काम क्या है, रिमूव करना। फिर क्या है, आर एम, फिर ये रिमूव के लिए ही है, डैश आर एफ इग्नू, तो फोर्स टू रिमूव द डायरेक्टरी इग्नू, यहाँ पर डायरेक्टरी है इग्नू नेम से। सीपी कमांड का काम क्या है, कॉपी करना है, कॉपी फाइल वन फाइल टू। सीपी डैश आर डायरेक्टरी वन डायरेक्टरी टू, ये क्या करेगा, कॉपी करेगा, लेकिन किसको, डायरेक्टरी को। और एमबी का काम क्या है,
मूव करेगा, जैसे फाइल 1 है ना और फाइल 2, तो ये दो ऑप्शन फाइल 1 फाइल 2, यहाँ पर एमवी कमांड क्या करेगा, रीनेम करेगा या फिर मूव करेगा। अगर फाइल 1 लोकेशन दे दीजिएगा तो मूव करेगा, और एमवी फाइल 1 फाइल 2 मैंने एक फाइल का नेम दूसरे फाइल का नेम अगर आप दे देते हैं तो रीनेम कर देगा। तो टोटल 18 कमांड है जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे वन बाय वन। जैसे कि यहाँ पर हमको अगर रन करवाना है, जैसे सबसे पहला काम हमारा क्या है, टू क्लियर द स्क्रीन, क्लियर कमांड का यूज करते हैं, क्लियर और इंटर। तो क्या हो गया, स्क्रीन क्लियर हो गया। एक पहला काम क्या है कि डायरेक्टरी क्रिएट करना है। डायरेक्टरी मीन्स क्या होता है, फोल्डर। तो MKDIR और फोल्डर नेम कुछ दे दीजिए, जैसे कि हमने टाटा नाम दिया किसका, फोल्डर का, और इंटर कर दिए। तो MKDIR टाटा मीन्स क्या, टाटा नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हुआ। इसके अंदर जाने के लिए CD टाटा करेंगे तो क्या हुआ, उस डायरेक्टरी के अंदर हम चले गए। बात समझ गए, एक डायरेक्टरी क्रिएट किया और उस डायरेक्टरी के अंदर चले गए। उस डायरेक्टरी से बाहर निकलना है तो CD स्पेस डॉट डॉट। तो टाटा जो डायरेक्टरी में गए थे उससे एग्जिट हो गए, बाहर निकल गए। बात समझ गया, CD डॉट डॉट से। क्लियर। तो तीन कमांड हम लोग देखे हैं यहाँ पर, एक क्या डायरेक्टरी क्रिएट किए, दूसरा क्या हम लोग देखे हैं कि उस डायरेक्टरी के अंदर गए और फिर उस डायरेक्टरी से क्या हो गए, बाहर निकल गए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो MKDIR हमारा कमांड था। अभी लिस्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ बाहर आ गए, LS करके देख लीजिए। तो इसके अंदर तीन दिया गया है, एक DOS करके, एक हेलो डॉट सी और एक टाटा जो अभी अभी हम लोग बनाए हैं। तो ये हो गया लिस्टिंग। और यही अगर LS-L कर देंगे तो ये क्या हो गया, लॉन्ग लिस्टिंग। लॉन्ग लिस्टिंग मीन्स क्या, यहाँ पर आपको फाइल टाइप शो कर रहा है, ये जो है वो फाइल परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है नंबर ऑफ लिंक को प्रेजेंट कर रहा है, ये यूजर नेम है, ये ग्रुप नेम है। बात समझ गए, ये क्या है, ग्रुप नेम है। ये आपका क्या दिखा रहा है आपको, तो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ जो आप देख रहा है ये आपको डेट एंड टाइम जब क्रिएट किया गया है उसको दिखा रहा है। और ये लास्ट आपको क्या दिखा रहा है, फाइल और डायरेक्टरी नेम दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग लिस्टिंग। और यही अगर LS डैश हम क्या करते हैं, AL करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कमांड भी दिया गया है, LS-AL दिख रहा है ना यहाँ पर। तो ये लिस्टिंग करेगा लेकिन सारे फाइल को, ऑल होता है, A से ऑल और L से लिस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए ये जो डॉट दिख रहा है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिडन फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिडन फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ गया, मीन्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल भी दिखाएगा AL। अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट सेक्शन किस में आते हैं, फाइल। देखिए कैट स्पेस रिडायरेक्शन ऑपरेटर, जैसे हमने दिया फाइल 1, ठीक है, फाइल 1 नेम से एक फाइल क्रिएट कर रहा है। इंटर प्रेस करोगे, इंटर करने के बाद जो लिखना है, जैसे हम लिखे मेमोरी, मेमोरी सिस्टम, इंटर। फिर मैंने क्या लिखा, ऑपरेटिंग रेटिंग सिस्टम, राइट कर दिए। और कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी से क्या हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उसमें से एग्जिट भी हो जाएगा। क्या करने से, कंट्रोल डी करने से। बात समझ गए। अभी देखिए फाइल को देखने के लिए फिर कैट कमांड का ही यूज किया जाता है। कैट विदाउट रिडायरेक्शन ऑपरेटर फाइल 1, इंटर। देखो मेमोरी सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम करके हम फाइल बनाए थे, दिखाने लगा ना। तो ये भी हो गया, फाइल को आप क्रिएट भी कर लिए, सेव कर लिए और उसको व्यू भी कर लिए। तो ये कमांड जो आपको बताए थे उसको भी हम लोग करके देख लिए। किसको, यहाँ पर जो है कैट, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला काम हो गया। फिर व्यू करने के लिए भी कैट का यूज करते हैं, ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। अभी देख लीजिए ये फाइल वैसे छोटा है इसीलिए एक आप क्या यूज करेंगे, हेड, ठीक है। अगर इसमें नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा रहेगा तब,
वैसे इसमें तो दो ही लाइन लिखा गया है। क्या लिखिएगा, हेड फाइल वन, फाइल वन, इंटर। तो इसमें दो ही लाइन है, इसीलिए दो ही लाइन आपको दिखा रहा है। बात समझ गए ना? नहीं तो और एक्स्ट्रा आपको दिखाएगा। क्लियर? और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, टेल, फिर क्या डाल सकते हैं, फाइल नेम, फाइल वन। तो हेड टेल भी देख सकते हैं, अगर फाइल का साइज बड़ा हो तब। हाँ, जैसे कि अगर इसी फाइल को डिलीट करना है, जैसे कि हम लोग किस फाइल वन से बनाया है ना, तो एलएस करके देखिए, यहाँ फाइल वन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फाइल वन दिख रहा है ना। इसको अगर डिलीट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आर एम। क्या यूज करेंगे, आर एम फाइल वन। तो अब ये फाइल डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया, एलएस करके देख लो, फाइल वन नहीं ना दिख रहा। अगर कोई डायरेक्टरी डिलीट डिलीट करना है और ब्लैंक डायरेक्टरी है तो आर एम डी आई आर, आर एम डी आई आर स्पेस टाटा और इंटर कर दीजिए, एलएस करके देख लीजिए क्या हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। एलएस करके देखिए, तो टाटा भी डिलीट हो गया। लेकिन टाटा में अगर कोई फाइल हो, जैसे कि एक डायरेक्टरी बना है एम के डी आई आर, ठीक है, और वाई ए क्यू ए नेम से एक डायरेक्टरी बना लिया है, ठीक है। इसके अंदर चले गए, क्यू ए के अंदर, ठीक है। जाने के बाद हमने क्या किया, तो एक फाइल बना है कैट डीबीजी के नाम से एक फाइल बनाया है। इंटर कुछ राइट किए, जैसे दरभंगा और पटना, ये दो चीज मैंने राइट किया इसमें। क्या क्या राइट किए, दरभंगा और पटना, और इसको कंट्रोल डी से सेव कर दिए, कर दिए ना। अब ये है क्या, अगर आप देखेंगे, इससे बाहर निकल जाइए, सीधी डॉट डॉट करके क्या किए, बाहर निकल गए, टू एग्जिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी, बाहर निकल गए। अब एलएस करके देखो तो क्यू ए नेम का एक डायरेक्टरी बना है ना, किस नाम से बना है, क्यू ए नाम से बना है, बन गया। अभी हमको करना क्या है, इसको डिलीट करना है, आर एम बी आई आर क्यू ए, तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि डायरेक्टरी नॉट इम्पिटी। जब डायरेक्टरी इम्पिटी था तब तो डिलीट हो गया, क्या चीज से, यहाँ पर देख रहे हैं ना, आर एम डी आई आर टाटा डिलीट किया है ना। लेकिन यहाँ पर जब कह रहा है आर एम डी आर क्यू ए तो डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि टाटा क्या था, ब्लैंक था, और इसमें क्या है, डेटा है। तो इसको डिलीट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आर एम डैश आर, आर एम डैश आर, और स्पेस डायरेक्टरी नेम, जैसे क्यू, इंटर कर दो, डिलीट हो गया। एलएस करके देख लो, कहीं क्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें क्यू। तो अभी जो हम लोग इस सेशन में कंप्लीट किए हैं, वो अप्रोक्सीमेटली, जैसे डायरेक्टरी को क्रिएट कैसे करेंगे, डायरेक्टरी के कंटेंट्स को कैसे देखेंगे, मेनली जो हम लोग कमांड एग्जीक्यूट किए हैं उसको अगर आप देखिएगा, तो ओवरऑल सेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ओवरऑल सेशन में मेनली हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो फाइल को कैसे क्रिएट, मैंने सबसे पहले डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। दूसरा हम लोग हाउ टू डिलीट अ न्यू डायरेक्टरी, हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक डायरेक्टरी भी हम लोग किए हैं, और डायरेक्टरी विथ कंटेंट्स उसको भी डिलीट करना हम लोग देखे हैं। बात क्लियर है? एक हम लोग देखें हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग अ कमांड, ये भी हम लोग देखे हैं। और फिर हाउ टू रिमूव अ फाइल, सो टू रिमूव अ फाइल वी कैन यूज आर एम कमांड, तो ये भी देखें। सो जो बेसिक कमांड होता है ऑनलाइन एडिटर के थ्रू हम लोग देखे हैं। अगर आपके मशीन में रेड हैट लाइनक्स इंस्टॉल है तो उसमें भी आप ये कमांड रन करवा सकते हैं। अगर उबंटू है तो भी आप करवा सकते हैं, मीन्स आपके मशीन में अगर डिफ़ॉल्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तब भी आप इसी वे में कमांड को रन कर सकते हैं, ठीक है।